वीडियो बनाने, एडिट करने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत होती है। आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा तो आपको कुछ घाटा नहीं हो जाएगा और हमें मनोबल बढ़ेगा। इसलिए वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें प्यारे आप लोग का टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया था। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको दो चार बात जो हम बोले उसको आप माइंड में सेट कर लीजिए, उसको आप ठीक कर लीजिए। खोल दीजिए इसमें। तो क्या हम बोल रहे हैं जरा गौर करेंगे। सबसे पहला तो कि ये 4 चैप्टर एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से इसको बनाना है, क्योंकि ये दिमाग वाला क्वेश्चन होता है। इसमें थोड़ा दिमाग भी अप्लाई करना पड़ता है। रूल तो जानने का ज़रूरत है ही, रूल जानने के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी अप्लाई करना पड़ता है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है बहुत हाई लेवल का नहीं रहता है, इसलिए नहीं तो फिर टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहता है जो कि आपको दिमाग भी खराब कर देगा। तो ये बहुत खतरनाक चैप्टर होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ बोल रहे हैं, जरा गौर करेंगे। अब 4 चैप्टर जुड़ा हुआ है, चारों चैप्टर में आपका टाइम एंड डिस्टेंस में जो सीखे हैं वही कंसेप्ट यूज होगा। तो क्या यूज होगा? तो सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जब भी बनाइएगा तो आपको यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा। यूनिट को हर हाल में समान करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और समान करके आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है लास्ट में जो आपका आंसर आए वो ऑप्शन में मेल ना खाए, तो फिर वहाँ भी यूनिट चेंज करना पड़ेगा। यानी सबसे पहला चीज़ कि यूनिट को आपको ध्यान रखना है, और दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा ये भाग गया जो, अच्छा कोई बात नहीं, उससे दिक्कत नहीं। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो एक वस्तु अगर गतिशील रहे तो हर हाल में सामान्य चाल यूज करिएगा, और जब एक से अधिक वस्तु गतिशील रहेगा तो ऐसे प्रश्न में हर हाल में सापेक्षिक चाल के बारे में सोचिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर सापेक्षिक चाल के बारे में नहीं सोचेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, होगा परंतु बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि एक वस्तु गतिशील हो तो सामान्य चाल, अगर एक से अधिक वस्तु गतिशील होगा तो सापेक्षिक चाल का इस्तेमाल करिएगा, चाहे क्वेश्चन जैसा भी रहे। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में होता क्या है कि कुछ दूरी तक अकेला जाएगा और वहां से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चलना शुरू कर देगा। तो जब तक अकेला रहेगा तब तक सामान्य चाल, और जैसे ही 2-2 को गतिशील हो गया तो वहां से सापेक्षिक चाल लगाइएगा। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है। तीसरा चीज कंडीशन है कि दूरी बराबर रह सकता है या तो नहीं भी रह सकता है। तो जब दूरी अगर बराबर बराबर रहेगा तो उसके लिए 3-4 गो आपको कंडीशन बताए। जब दूरी बराबर रहेगा तो अगर औसत चाल से रिलेटेड पूछेगा तो जब 2 दूरी बराबर रहे तो औसत चाल बराबर 2x/, x + y। अगर 2 से अधिक दूरी बराबर रहेगा, 3 गो रहे, 4 गो रहे या उससे ज्यादा रहे, तो उसके लिए आपको आप बताए थे कि सभी चालों का एलसीएम बट्टा n इंटू सभी चालों का एलसीएम बट्टा पहला चाल, एलसीएम बट्टा दूसरा चाल, एलसीएम बट्टा तीसरा चाल। लगता कल n लिखना छोड़ दिए थे, क्या छूट गया था? नहीं, 2 गो चाल है तो n का मतलब बोल देते हैं। लगता है कि छूट गया था, वहाँ पे नहीं लिख पाए थे क्या? कोई बात नहीं, प्रूफ नहीं किए थे इसीलिए पकड़ाया नहीं, प्रूफ करते तो पता चल जाता। लिख दिए थे, चाल दिया हुआ था
n छूट गया था, कोई बात नहीं, प्रूफ करते तो हो जाता, लेकिन प्रूफ नहीं किए थे, डायरेक्ट लिख दिए थे फॉर्मूला, इसीलिए आप लोग को भी दिमाग वहां पर पकड़ में नहीं आया। हम बोले अगर 2 से अधिक चाल रहेगा, जैसे अब इस तरह से n कर्मागत बराबर दूरियां, वहां बोले थे n कर्मागत बराबर दूरियां, लेकिन n ध्यान से हट गया था, वहां पे छूट गया था लिखने में। n कर्मागत बराबर दूरियां, यानी ये n बराबर दूरी है, जिसमें ये x1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये x2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये x3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये xn किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो औसत चाल बराबर होता है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, औसत चाल बराबर होता है n इंटू सभी चालों का एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ x1, x2, x3 तो डॉट 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 xn। तो अब हम बोले बट्टा, अब एलसीएम मान लेते हैं क्या आया, तो हो गया एलसीएम बट्टा पहला चाल प्लस एलसीएम बट्टा दूसरा चाल, इसी तरह से एलसीएम बट्टा अंतिम चाल, ये तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अगर n दूरी, n का मतलब 3 दूरी बराबर हो तो n का वैल्यू 3, अगर 4 दूरी बराबर यानी गया आया, या कहेगा कि 4 दूरी बराबर है तो सीधा n का वैल्यू जितना दूरी बराबर रहेगा वही लिखा जाएगा। तो हम बोले कि यहाँ कंडीशन था दूरी बराबर बराबर, तो जब 2 ही दूरी बराबर रहेगा तो औसत चाल बराबर 2xy बट्टा x प्लस y, अगर 2 से अधिक दूरी रहे तो n इंटू सभी चालों का एलसीएम बट्टा पहला चाल प्लस एलसीएम बट्टा दूसरा चाल प्लस एलसीएम बट्टा तीसरा चाल, उसी तरह से प्लस डॉट 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 एलसीएम बट्टा अंतिम चाल। और प्यारे इसमें यह भी बताए थे कि जब दूरी बराबर हो तो चाल दिया रहेगा पलट देंगे, समय निकल जाएगा, अगर समय दिया रहे तो पलट देंगे तो चाल का रेशियो निकल जाएगा। और ये भी बोले थे कि जब 2 या 2 से अधिक दूरी बराबर रहता है तो S1 T1 बराबर S2 T2, लेकिन ये रूल अप्लाई करते हैं कब, जब कोई क्वेश्चन पढ़िए और 2 ग्रुप में बट जाए, जिसमें पहला ग्रुप में चाल और समय में से दोनों दिया रहेगा, और दूसरा ग्रुप में अगर चाल दिया रहेगा तो समय पूछेगा, अगर समय दिया रहेगा तो आपसे चाल पूछेगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि मोहन किसी निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो 5 घंटे का समय लगता है, उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा तो कितना समय लगेगा। बोलिए पहला ग्रुप में चाल और समय दोनों दिया हुआ है, दूसरा में चाल दिया हुआ है तो समय पूछा, अगर समय दिया रहेगा तो चाल पूछेगा। मेरा मतलब जब कोई क्वेश्चन को पढ़े 2 ग्रुप में बंट जाए तो वैसे स्थिति में आपको देखना है कि चाल गुने समय, ये तो S1 T1 बराबर S2 T2 होता है, तो ये वाला कहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा, ये बात आपको समझ में आया। अब हम बोले कि सापेक्षिक चाल के बारे में आपको बोले थे कि सापेक्षिक चाल भी 2 तरह का होता है, एक सेम डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल जुटता है। बस इतना ही कंसेप्ट आपका है, इतना ध्यान में रहेगा। अगर यूनिट चेंज करना हो तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, यानी छोटा यूनिट में बदलना तो छोटा वाला भिन्न से यानी 5/18 से। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो बड़ा वाला यूनिट से बड़ा वाला में आपका निकालना है तो 18/5 से गुना कर दीजिएगा। बस इतनी सी बात है। तो ये आपका मेन कंसेप्ट हुआ, और इतना बात प्यारे आपको ध्यान में रहेगा तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बारी बारी से इसको बताते चलते हैं फटाफट। चलिए देखते हैं। एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, तो ये 750 मीटर की दूरी तय करता है। तो चाल पूछ रहा है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय।
चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी में समय से भाग दीजिए। बोलिए ये मीटर में है तो समय सेकंड में ले लेना पड़ेगा। तो अब बोलिए 2 मिनट 30 सेकंड है, तो इसको सेकंड में बनाइएगा तो 60 से गुना करिएगा, तो 2 गुने 60 का मतलब 6 दूनी 12, 120 और 30 सेकंड और, तो हो गया 120 और 30 150 सेकंड। तो हम बोले कि दूरी में समय से भाग दे देंगे तो ये चाल हो गया, लेकिन ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है यानी मीटर। अब बट्टा को लिखा जाता है प्रति, तो ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। लेकिन प्यारे ऑप्शन है जो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में ले जाना है। तो बोलिए 5/18 से कि 18/5 से, तो कहिएगा छोटा से बड़ा यूनिट में जाना है, तो बड़ा यूनिट में जाना है तो बड़ा वाला से गुना यानी 18/5 से। तो अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। 0 से 0 15 5 75, 5 से 5 यानी हो गया आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट लिखा 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक ट्रेन को एक कार की तुलना में 18 घंटा कम समय लगता है। करा 270 किलोमीटर दूरी तय करने में एक ट्रेन को एक कार की तुलना में 18 घंटा कम समय लगता है। अब जरा रुकिएगा, हम बोले कि अगर आपका यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 270 किलोमीटर की दूरी तय करना है और कह रहा है करने में एक ट्रेन को कार की तुलना में 18 घंटा कम समय लगता है, तो अगर कार का समय दिया रहेगा तो उससे 18 कम कर देंगे तो रेलगाड़ी का समय निकल जाएगा। अगर रेलगाड़ी का समय दिया रहेगा तो उससे 18 ज़्यादा कर देंगे तो कार का निकल जाएगा। यानी किसी भी एक का पता रहे तो दूसर का आपका पता चल जाएगा। तो आगे पढ़ के देखते हैं। करा कार की औसत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोलिए ट्रेन की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो बोलिए कार का चाल दिया हुआ है, कार की औसत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलिए दूरी भी हमें मालूम है, तो अगर दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो ये समय निकल जाएगा। लेकिन ये प्यारे समय जो निकलेगा किसका समय निकलेगा? कार का समय निकल जाएगा। तो अब जल्दी से इसको काटिएगा। 270 है, ठीक। आप बोले कि जल्दी से अब भाग दे दीजिए, तो 6 से काटेंगे, 6 × 24, 3 बचा 6 पंचे 30। अब ये कार का समय आ गया 45 घंटा। तो अब बोलिए ट्रेन का अगर समय आपको पता रहेगा, अगर ट्रेन का समय पता करना रहेगा प्यारे, तो आप बोल सकते हैं कि ट्रेन का समय जो होगा बोलिए 18 घंटा कम लेता है। करा 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक ट्रेन को एक कार की तुलना में 18 घंटा कम, तो इससे 18 घंटा कम यानी 27 घंटा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो ट्रेन की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो ट्रेन का औसत चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो टोटल दूरी है 270 और टोटल समय है 27 घंटा। तो ये आप 27 घंटा, तो औसत चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से निकाल दीजिएगा। इंस्टॉलमेंट छोड़ दिए ऐसा बात नहीं है, बोले थे उसको बता देंगे, अभी इसको खत्म करके बता देंगे, चिंता नहीं करिए। इंस्टॉलमेंट में एग्जाम में क्वेश्चन भी गलती से एक बार आता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, बता देंगे, छोड़ेंगे नहीं, कोई पार्ट छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं। एक बैलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए लिखते हैं। 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करनी है। एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करनी है। यदि आधा दूरी 3/5 समय में,
आधा दूरी, आधा दूरी का मतलब बताइए कितना दूरी, तो 40 किलोमीटर। आधा दूरी का मतलब 40 किलोमीटर। कह रहा 3/5 समय में तय करता है, तो 3/5, 5 से 2 बार 3 दूनी 6 घंटा। तो बोलिए आधी दूरी यानी 40 किलोमीटर 6 घंटा में। शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा? तो आप बोलिए 6 घंटा खत्म, बचा कितना? 4 घंटा। तो कह रहा शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए औसत चाल क्या होगा? तो बोलिए चाल बराबर आपका होता है दूरी बट्टा समय। तो आप बोलिए 80 में 40 चल लिया, 40 बचा। शेष समय में 10 घंटा में 6 घंटा खत्म, बचा कितना? 4। आप बोलिए ये हो गया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है, स्क्रीन पे तो लिखा हुआ है, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। एग्जाम में बनाना है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत रहे तो आप कमेंट में तुरंत आप बोल दीजिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन बताइए। अरे बाबू ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो बता रहे हैं उसको केवल बनाइए, एग्जाम में पास होना है तब। और ज़्यादा छोटा और बहुत बड़ा चाहिए तो उसके लिए लंबा समय चाहिए। मुसल्लापुर हाट में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ जाइए। नहीं ज़्यादा छोटा क्वेश्चन भी चाहिए और ज़्यादा बड़ा बड़ा भी चाहिए, एकदम अंतिम सीमा को लांघ कर। तो आपको मुसल्लेपुर हाट में आना है। कहाँ? मुसल्लेपुर हाट पटना। एड्रेस ना पता चले तो यूट्यूब नहीं गूगल पर सर्च करिए और वहाँ एड्रेस पाइए और मुसल्लेपुर हाट में चले आइए। यहाँ ऑफलाइन का पढ़ने का मज़ा लीजिए, ज़िंदगी का असली मज़ा तो आपको यही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे डिजिट सेम भी और डिजिट बदल के भी गर्दा गर्दा पूछता है। रेलवे हो या एसएससी हो या बैंक हो या ग्रुप डी हो या मैनेजमेंट का एग्जाम हो, सब में रहता है। सदा बहारे नहीं, बहारों का बहार वैरायटी है। तो बड़ा नीमन क्वेश्चन है। नीमन मतलब अच्छा। देखिए कह रहा एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में, समझिएगा क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन मुझमानी बनाना, लिख के बनाइएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ से शुरू करें कैसे अंत करें। इसलिए समझ में ना आवे तो तीसरा नेत्र लगा दीजिए, काम खत्म। जरा ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। करा एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटा 45 मिनट लगता है। यहाँ से इसको जाना था यहाँ, यहाँ से जाना था यहाँ। तो आप बोलिए ये आपका यहाँ से इसको जाना था, बीच में ये डिवाइडर दिया हुआ है भाई। अब यहाँ से चल रहा था तो यहाँ से चलते चलते ये आदमी यहाँ पहुँच गया। अब उधर से आने गया था, इधर से एकदम पैदले। जब आने लगा ना तो उधर से इसको मिल गया घोड़ा। पूंछ है, देखिए आदमी एकदम बैठे हुए है। चलिए ये रहा। अब इधर से मिल गया घोड़ा, आने लगा तो एकदम बड़ा बड़ा छलांग मार के यहाँ पहुँच गया, एकदम टिक 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 टिक। नहीं करा एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में कुल 5 घंटा 45 मिनट लगता है। कह रहा है कि पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में 5 घंटा 45 मिनट लगता है। बोले एक तरफ पैदल एक तरफ घुड़सवारी करके आया तो कह रहा 5 घंटा 45 मिनट लगा। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते। दोनों ओर घुड़सवारी करता तो 2 घंटा बच जाता। इसका मतलब है कि एक तरफ तो घुड़सवारी किया ही है, केवल एक ही तरफ ना पैदल गया है। तो अगर ये एक तरफ ही पैदल गया है तो अगर ये घोड़ा का ही यूज किया होता तो इसका 2 घंटा बच जाता। यानी घोड़ा के अपेक्षा पैदल में एक तरफ से 2 घंटे का फर्क होता है।
हम बोले कि अगर यहाँ पर पैदल ना जाकर घोड़ा यूज किया होता तो इधर से घोड़ा से तो आया ही था, तो दोनों साइड घोड़ा कहलाएगा। तो ये पैदल ना जाकर घोड़ा का यूज करता तो एक तरफ से 2 घंटा बच जाता। तो बताइए, पैदल के जगह घोड़ा यूज करता तो 1-2 घंटा बच जाता एक तरफ से। और बोलिए अगर घोड़ा यूज नहीं करता तो 2 घंटा अधिक लगता। नहीं समझे? क्या समझे? हम बोले कि इधर पैदल अगर गया होता तो ये घोड़ा यूज करता था 2 घंटा बचता, तो इधर भी घोड़ा यूज ना करता तो 2 घंटा अधिक लगता। तो अब यहाँ क्वेश्चन करा दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसका कितना समय लगेगा। तो अगर इधर भी पैदल करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो बचता था तो अब बचेगा नहीं, बल्कि 2 घंटा और ज़्यादा लगेगा। तो 5 घंटा 45 मिनट में 2 घंटा जोड़ दीजिएगा तो 7 घंटा 45 मिनट। तो आपका आंसर ये होगा। नहीं समझे? छोड़िए इसको, हटाइए। ऐसे एकदम ठेठ में एग्जाम्पल देते, ठेठ में सब लोग समझ जाएंगे। लॉकडाउन लग गया, सिनेमा हॉल बंद था, अचानक से सिनेमा हॉल खोला गया, लेकिन गाड़ी मार्केट में नहीं चल रहा था। इस बिल्डिंग में 2 दोस्त रह रहे थे, यहां से जाना था गांधी मैदान में सिनेमा देखने। तो दोनों दोस्त बड़ा प्यार से मीटिंग बनाए, चलो ना सिनेमा देखते। तो दूसर का दोस्त भी हाँ में हाँ मिला दिए, चलो बड़े दिन से लॉकडाउन लगल था, सिनेमा हॉल नहीं खुला था, चलो दोनों मिलकर आज चलते हैं सिनेमा देखते हैं। बिल्डिंग के बाहर जाके खड़ा हुआ तो पता चला कि आज ऑटो बंद था, चक्का जाम था, ऑटो बंद था। अब यहाँ से बेचारा को सिनेमा देखने जाने के मूड बनल था। बोला चाहे जे हो जाए, घोलट के जाना पड़े या पैदल जाना पड़े या गाड़ी से जाना पड़े, जाइबे करेंगे। तो यहाँ से पैदल चलते 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 सिनेमा हॉल तक पहुँच गए, सिनेमा देख लिए। अब उधर से आने लगे ना, तो सिनेमा हॉल से निकले तो नज़ारा बदला हुआ था। उस समय गाड़ी चलना शुरू हो गया था। गाड़ी पर बैठे, गाड़ी पर बैठकर जब उतरे बिल्डिंग के पास, तो एक दोस्त पैसा देते हुए बड़ा अच्छा से कहते हैं, काश अगर जाने में भी ऑटो मिल गया होता, काश अगर जाने में भी ऑटो मिल गया होता तो 2 घंटा का हमारा बचत हो जाता। तो दूसर का दोस्त बड़ा प्यार से कहते हैं, काश अगर आने में भी ऑटो नहीं मिला होता तो 2 घंटा और लगता। यानी दोनों ओर पैदल तो 2 घंटा और ज़्यादा, यानी 5 घंटा 45 मिनट लगा था तो 2 घंटा ज़्यादा, यानी 7 घंटा 45 मिनट। अभियो नहीं समझ में आया? आ गया? चलिए आप लोग को आ गया। यह चैप्टर नहीं कराइए सर। क्या हो गया? मिर्गी आ रहा है? ये चैप्टर एग्जाम में नहीं पूछता, लिख रहे हैं कि यह चैप्टर नहीं कराइए सर। क्या हो गया आप लोगों को? लिख रहे हैं, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। धर्मेंद्र के यहां पहुंचा देंगे हम। लिख रहे हैं ये चैप्टर नहीं पढ़ाइए। चलिए आगे आइए। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तथा शेष भाग बस द्वारा यात्रा करके 3 घंटा 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। देखिए, बेचारा को यहां से 60 किलोमीटर जाना रहता था। 60 किलोमीटर। यह है हाईवे, इस पर बस होश चलती है। बेचारा का इधर रोड है, टूटा हुआ रोड है, लेकिन उखड़ा पुखड़ा रोड है। गांव से पैदल साइकिल से आना पड़ता है। समझिए, एक व्यक्ति को 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग, यानी यहां से लेकर यहां तक 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर करा। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल के द्वारा, शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटा 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है।
यानी बेचारा गांव से चलता है साइकिल लेकर, गांव से साइकिल लेकर यहां तक पहुंच गया। अब हाईवे मिला तो यहां से अब बांस से जाने लगा, तो अब बांसे पर साइकिल को लाद दिया और यहां से पहुंच गया बांस के द्वारा। तो शुरू में साइकिल से आया, साइकिल को बांस पर लाद कर इतना दूरी बांस से आया। तो इस तरह से साइकिल और बांस को यूज करने में, इस 60 किलोमीटर को दूरी तय करने में 3 घंटा 20 मिनट का समय लग गया। अब आगे कह रहा है यदि वह केवल बांस से यात्रा करता, इमेजिन कर रहा है कि काश घर से ही बांस से चलते तो मजा आ जाता। वही कह रहा है यदि वह केवल बांस से यात्रा करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता। यानी 1 घंटा 20 मिनट पहले, यानी इसको घटा दीजिए, यानी शुरू से ही बांस से यहां तक गया होता तो बांस का टोटल कितना समय लगता ये पता चल जाएगा। तो 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता, यानी इसमें से घटाइएगा तो कै घंटा लगता। यानी आप बोल सकते हैं कि बांस के लिए समय इतना है। ये बांस का समय मालूम, बांस का दूरी भी मालूम, क्योंकि घर से अंतिम तक आपका ये 60 किलोमीटर बांस से जा रहा है। तो बोलिए दूरी में समय से भाग दे देंगे तो चाल निकल जाएगा। तो पूछ रहा बांस की चाल क्या है, तो आपका आंसर हो गया 2 से कटेगा 30 बार, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप बना देंगे। प्यारे, समय दूरी में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर दिमाग काम ना करे तो छोटा सा डायग्राम थोड़ा सा बना दीजिएगा। तो डायग्राम बनाने के बाद आपको स्पष्ट दिखाई देगा, सोचना आसान हो जाएगा, कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा, कौन सा रूल अप्लाई करना ये समझ में आने लगेगा। इसलिए अगर दिक्कत हो तो डायग्राम तुरंत बना दीजिएगा। आइए आगे। एक ही स्टेशन से एक साथ समान दिशा में क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 2 रेलगाड़ियों के बीच 7 घंटा 6 मिनट में कितने किलोमीटर का फासला हो जाएगा। तब बोलिए दो गो गतिशील है, इसलिए सामान्य चाल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, हर हाल में सापेक्षिक चाल लगाना पड़ेगा। और प्यारे, एक ही स्टेशन से एक साथ समान दिशा में सेम डायरेक्शन है तो सापेक्षिक चाल घटता है। तो बोलिए इन दोनों चालों में कितने का अंतर होगा? 21 का। तो हम बोले चाल गुने समय कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है कि एक ही स्टेशन से एक साथ तथा समान दिशा में क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 2 रेलगाड़ियों के बीच 7 घंटा 6 मिनट में कितने किलोमीटर का फासला होगा। तो पूछ रहा दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय, लेकिन कैसा चाल? सापेक्षिक चाल। क्यों? क्योंकि दोनों गतिशील है। तो अब चाल गुने समय कर दीजिएगा। ये मिनट है, मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भागा और 7 घंटा तो है ही और ये भी घंटा में आ गया। इससे कटेगा 10 बार, प्लस को पूर्णांक में भी पढ़ते हैं। तो बोलिएगा 10 7 70 1 71 बट्टा 10। अब जल्दी से गुना करके 10 से भाग दे दीजिए, यानी दशमलव बैठा दीजिए। तो अब हो जाएगा, बोलिए 21 इकाई 21 के हासिल 2, 21 7 47 147 और 2 149, एक अंक के बाद दशमलव तो हो जाएगा 149.1 किलोमीटर। इस तरह से आप कर सकेंगे। छाप रहे नहीं समझे? दिक्कत हो तो बोलिए, जहां भी दिक्कत हो तुरंत बोल दीजिए। चलिए हो गया। आइए एक लिख रहे हैं प्रैक्टिस बैच दीजिए। भाईजान यहाँ बैच लेने के लिए फुर्सत नहीं है, आपको प्रैक्टिस से नजर आ रहा है। सैटरडे संडे शनिचरा एक्सप्रेस चलता है टेस्ट के लिए, शनिचरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 साइकिल सवार एक ही बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में फैटा फैटी करना चाह रहा है क्या? करा 2 साइकिल सवार एक ही बिंदु से, अच्छा एक ही बिंदु से
यहां से एगो इधर गुस्सा में भाग रहा है, एगो इधर नहीं। करा दो साइकिल सवार एक ही बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। इनमें से एक उत्तर की ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरा दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उत्तर दक्षिण से दिक्कत नहीं, आप ऐसे में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चलिए लिख देते। कह रहा है कि दो साइकिल सवार एक ही बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। उसमें से एक उत्तर दिशा में बोलिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा करा दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहां डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं था। करा कितने समय बाद में एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूरी पर होगी। कितना समय बाद, समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो बोलिए दूरी दिया हुआ है 47.5, चाल से भाग देंगे, लेकिन कैसा चाल? सापेक्षिक चाल। क्यों सापेक्षिक चाल? क्योंकि दोनों एक साथ गतिशील है, लेकिन अब सापेक्षिक चाल अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुट जाएगा। तो बोलिए 20 और 18, 20 10 30 और 38, यानी आपका आंसर होगा इतना घंटा, इतना घंटा। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आ जाए वही आपका आंसर है। क्या छापेंगे? ये रहा। करा दो स्थानों के बीच की दूरी 88 किलोमीटर है। दो स्थानों के बीच की दूरी ये लिख दिया है 88 किलोमीटर है। दो स्थानों के बीच की दूरी 88 किलोमीटर है। दो कार ए और बी दोनों स्थान से एक दूसरे की ओर चलती है। कह रहा है कि दो कार ए और बी दोनों स्थान से, एक स्थान ये है और दूसरा स्थान ये है। दो कार, एक कार का नाम है ए और दूसरा कार का नाम है बी, दोनों एक दूसरे के विपरीत। कह रहा है ना कि दोनों एक दूसरे की ओर चलता है, यानी ए बी की ओर और बी आएगा ए की ओर। कह रहा दो स्थानों के बीच की दूरी 88 किलोमीटर है। दो कार ए और बी दोनों स्थान से एक दूसरे की ओर, यानी ए जा रहा है बी की ओर, बी आ रहा है ए की ओर, तथा उनकी चाल क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। प्यारे, उनकी चाल क्रमशः यानी ए और बी की चाल करा 5:6 के अनुपात में है। यदि बी की चाल 90 तो डायरेक्ट कर दीजिए इसको, इसलिए कि सापेक्षिक चाल का जरूरत पड़ेगा ना, तो निश्चित राशि निकाल के भी सापेक्षिक चाल निकल जाएगा, या जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना। अगर सापेक्षिक चाल निकालना तो सापेक्षिक चाल का रेशियो से गुना, कैसे भी करिए बात बराबर है। तो बोलिए बी की चाल डायरेक्ट कर देते हैं। इसको 90 बनाने के लिए 15 से गुना तो हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी इधर 15 से गुना तो इधर भी 15 से गुना। अब ये रेशियो नहीं रहा, निश्चित हो गया। तो इसका चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कह रहा है बी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मिनट बाद में एक दूसरे से मिलेंगे। आपसे समय पूछ रहा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 88 और बोलिएगा सापेक्षिक चाल लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों गतिशील है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो जुट जाएगा। तो अब सापेक्षिक चाल दोनों जुड़ेगा, तो 90 और 75। काश अगर ये 80 रहता तो 90 और 80 9 8 17 यानी 170, लेकिन 5 कम तो 165। अब ये घंटा में आ गया, मिनट में बदलिएगा तो 60 से। क्यों 60 से गुना किए? क्योंकि ये घंटा में था, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना। 11 8 11 इका 11 5 11 5 55 15 4 60 तो हो गया 8 4 32 मिनट। तो आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, क्या दिक्कत नहीं लग रहा है? सब समझ में आ रहा है ना? चलिए, शनिचरा एक्सप्रेस आप लोग के लिए भी चाहिए, ठीक है। शनिचरा एक्सप्रेस, चलिए पहले इस एक्सप्रेस को देखिए भाई।
नहीं तो रेस में आप हार जाएंगे। करा 2 स्टेशन ए, अच्छा ये वाला है, बड़ा नीमन क्वेश्चन है, ये वाला बहुत रिपीट करते रहता है, ध्यान दीजिएगा, सीखना भी है। 2 स्टेशन ए तथा बी, स्टेशन का नाम है इस बार ए तथा बी, ये स्टेशन है इसका नाम है ए, ये आपका दूसरा स्टेशन है इसका नाम है बी। करा 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, ये टोटल दूरी आपका दिया हुआ है 110 किलोमीटर, टोटल दूरी है 110। करा 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर, ए से जो चलता है वो प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ऐसे लिखे की जरूरत ना है, लिखेंगे तो घचर पचर हो जाएगा। अच्छा चलिए लिख देते हैं ऊपर में साइड में कहीं। 7 बजे चला, कै के स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आगे कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे, इधर से जो आती है ना वो 8 बजे, करा उसी दिन 8 बजे प्रातः बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये लिखने की जरूरत नहीं था, हालांकि लिखा हुआ था, चलिए लिख दिए। वे किस समय मिलेगी, जाहिर सी बात है कि ये इधर जा रहा और ये इधर आ रहा है, तो मिलन तो हो के रहेगा, चाहे जे हो जाए मिलन तो हो के ही रहेगा। लेकिन अब समझिएगा प्यारे, इधर से ए से बी की ओर जाने वाला 7 बजे चल दिया था, अब बी से ए की ओर आने वाला ये नाश्ता पानी करके 8 बजे निकलवे किया है, ये भोरे भोरे उठो पुठा चल दिया, तो आप बोलिए 7 बजे चला और ये 8 बजे चलना शुरू किया, यानी 7 बजे से 8 बजे तक ये ए से जाने वाला, ए स्टेशन से जाने वाला 1 घंटा तक अकेले चलता रहा। यहां जैसे ही पहुंचा ना कि 8 बज गया, बोलिए 1 घंटा तक 7 बजे से 8 बजे तक ये चलता रहा। 8 बजा तो अब ये भी गतिशील ये भी गतिशील, तब दोनों सापेक्षिक चाल लगेगा। लेकिन 1 घंटा तक अकेले चला, बोलिए कै के स्पीड से 20 के स्पीड से 1 घंटा तक, यानी कै किलोमीटर चल लिया, तो आप बोलेंगे 20 किलोमीटर। आप बोलिए 20 किलोमीटर चल लिया, टोटल दूरी था कितना 110, तो 20 किलोमीटर अकेले चला, तो यहां से यहां बताइए अब दूरी कितना है, जिसमें दोनों साथ चलेगा। अब ये भी गतिशील ये भी गतिशील, तो 110 में तो 20 आगे बढ़ गया, तो अब बचा कितना 90। आप बोलिए 90 किलोमीटर तय करना है, तो अब ये भी गतिशील बी भी गतिशील, तो अब सापेक्षिक चाल लगेगा, तो सापेक्षिक चाल अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा। तो बोलिए अब यहां पर हो जाएगा 20 और इसका है चाल 25, तो 25 है 20 45, तो कितने घंटे बाद मिलेगा, तो मिलन हो के रहेगा कितने घंटे बाद 2 घंटे बाद। 2 घंटा का मतलब है किस समय मिलेगा। अब रुकिए, ये चलना शुरू किया था कितना बजे 8 बजे, कितना समय के बाद मिलेगा 2 घंटा के बाद, तो 8 बजे से 2 घंटा के बाद यानी कितने बजे 10 बजे। अब यहां पर ठीक है कितना घंटा में था 2 घंटा में, कितना बजे तो 10 बजे। अब यहां पूछ सकता है कि ए पर से कितनी दूरी पर या बी पर से कितनी दूरी पर, तो बोलिए बी पर से कितनी दूरी पर, तो ये कमकोड़िया नाश्ता करके 8 बजे निकला है, तो 8 बजे चलना शुरू किया है, तो आप बोलिए यहां से 8 बजे से चलना शुरू करेगा 2 घंटा बाद मिलेगा, तो कितना दूरी पर मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां से ये भी चल रहा है, इधर से ये भी चल रहा है, मिलन तो हो के रहेगा, लेकिन अब कहां पर मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। ए पर से चलने, ये बी पर से कितना दूरी पर अगर पूछेगा तो 2 घंटा तक चलता रहा 25 के स्पीड से, तो 25 दूनी 50 किलोमीटर पर। ए से कितनी दूरी पर, तो यहां से मिलन तक 2 घंटा तक चलता रहा, तब बोलिए 20 के स्पीड से 2 घंटा तक, तब 20 दूनी अब प्लस 20 किलोमीटर अकेला चला था ना,
तो ये भी 20, तो 40 और 20 60, यानी 60 किलोमीटर पर। ए से कितनी दूरी पर? 60 किलोमीटर पर। बी से कितनी दूरी पर? तो 40 किलोमीटर पर। हो गया ना, सॉरी 50 किलोमीटर पर। तो कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, टाइम हो गया, टाइम में देख रहे थे। चलिए, देख रहे थे, हम बदनाम कर रहे हैं आपको। चलिए ठीक है। ये भाई चोर सिपाही वाला आ गया, देखिए। चलिए चोर सिपाही का आनंद ले लीजिए, देखिए समझिए। चोर सिपाही का आनंद ले लीजिए थोड़ा। चोर सिपाही वाला रहता है। अब टाइम चेंज होगा खत्म हो के। अब टाइम चेंज करने के लिए नहीं टेंशन लेना है, खत्म हो के अब टाइम चेंज होगा। चलिए देखिए, चोर सिपाही, चलिए चोरी करने के लिए तैयार हो जाइए। धूम सिनेमा देखे हैं, चोरी का मजा लेना था। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। एक सिपाही को अपने से 100 किलोमीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। एक सिपाही को अपने से 100 किलोमीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। ये था चोर, पूरा एकदम मोटरी लादे हुए था, चुरा के लेके जा रहा था मस्ती के चाल से। इधर है, टोपी उपी लगैले है, हाथ में एकदम रूल उल रेले है, देख रहे हैं, पिस्टल उस्टल सब है, यहाँ देखिए रख ले है। क्या बोले? ते पुलिस में ना है। चोरवा तो सामान लेके भाग रहा, मोटरी गोटरी, देख रहे हैं। यहाँ पुलिस है और यहाँ चोर है। अब देखिए मस्ती का चाल से भाग रहा था, इधर से घूमते घूमते पुलिस आ रहा था। तो देखिए क्या कर रहा है। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे करा, अपने से 100 मीटर आगे, यानी यहाँ से यहाँ 100 मीटर दूरी है। 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। करा एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना प्रारंभ किया, चोरवा मुंडी घुमा के देखता है कोई पीछे आ तो नहीं रहा है, तो इसको नजर पड़ गया कि पुलिस से आ रहा है। अब भी ये टिकिया उड़ान भागेगा। टिकिया उड़ान मतलब समझे, गिरते पड़ते। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना प्रारंभ किया, चोर ने भी भागना प्रारंभ कर दिया। अब सिपाही भी खदेड़ रहा है, चोर भी भाग रहा है। यदि चोर की चाल कर रहा है, चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब समझिएगा प्यारे, चोर 8 के स्पीड से भाग रहा है, बेचारा सामान ले लेता ना, नहीं तो चोरवा तो पुलिसवा से ज्यादा भागेगा। तो अभी चोर है 8 के स्पीड से भाग रहा था और सिपाही इसको 10 के स्पीड से खदेड़ रहा था। बोला तू भाग, आज खदेड़ के पकड़िए ले गए। तो कह रहा जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना प्रारंभ किया, चोर ने भी भागना प्रारंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? अच्छा, पकड़ा गया है तो देखिए यहां से इसको पकड़वाइए। चोर बेचारा भाग रहा था धीरे धीरे, इसको सिपाही खदेड़ रहा था लंबा लंबा छलांग लगाकर। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था, चोर का दिल का धड़कन बढ़ते जा रहा था कि अब तो हमरा सिपहिया पकड़िए लेगा। जैसे जैसे नजदीक जा रहा था, चोर का धड़कन बढ़ते जा रहा था। अब यहाँ जाके सिपाही है जो चोर को पकड़ लिया, बोला लाओ आधा हिस्सा हमरा दे, चुपचाप भागल जा रहा अकेले। यहां से चोर भाग रहा था, सिपाही खदेड़ के पकड़ लिया। अब बोला ला आधा हिस्सा, तू कहाँ भाग रहा था यार,
ऐसे नहीं करता है पुलिस, करता है कि नहीं? जितने भी पुलिस है सब ऐसे ही करता है, उसमें उसका आधा हिस्सा रहता। अगर ऐसा नहीं रहता तो पुलिस से कोई चीज छुपा रहता है? उसका दिन भर खोजी करना काम ही रहता है, इसी को रिसर्चे करना, तो उसको सब पता रहता। आधा हिस्सा लेता है फिर उसको छोड़ता है। मोटरसाइकिल चोर वाला को पकड़ेगा, मोटरसाइकिल चोराएगा, आधा हिस्सा मांगेगा, आधा रखेगा नहीं। अब देखिए वजह पर आधा हिस्सा बंटवारा करेगा। चलिए अब समझिए। अब प्यारे ये आपका किस्सा था खत्म। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्सेप्शन था, ध्यान दीजिए। करा एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना प्रारंभ किया, चोर ने भी भागना प्रारंभ किया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? यानी बेचारा चोर यहाँ से चलना शुरू किया और चोर भागते भागते यहाँ तक भाग पाया। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी क्या, ये आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो प्यारे ध्यान दीजिएगा, चोर यहाँ था, सिपाही यहाँ था। चोर भागना शुरू किया, सिपाही खदेड़ना शुरू किया, तो हम बोले दोनों एक ही साथ गतिशील हुआ। तो जब दोनों गतिशील है तो सापेक्षिक चाल लगेगा और दोनों के बीच का फासला है 100 मीटर। तो दूरी में अब सापेक्षिक चाल से भाग दे दीजिएगा तो समय निकल जाएगा, कितना समय बाद पकड़ाया जो निकल जाएगा। तो दोनों के बीच का दूरी है 100 मीटर। अब हम बोले दूरी में सापेक्षिक चाल से भाग देंगे, क्योंकि दोनों गतिशील है, सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल घटेगा। तो 10 8 में अंतर है 2 का। ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको हम बोले किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 18 उलट के ऊपर चल जाएगा। तो आप बोलिए 9 ऊपर, या 5 से काटिएगा 20 बार में, तो 9 दूनी 18, 180 क्या सेकंड, 180 सेकंड में पकड़ा गया। अब जरा गौर करिएगा, पूछ क्या रहा है? कह रहा है कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? कितने मीटर पूछता, कितने समय भागने के बाद पकड़ा? तो 180। चोर कितना समय तक भागता रहा? तो 180 सेकंड। सिपाही कितना देर तक खदेड़ता रहा? तो भी 180 सेकंड। लेकिन पूछ रहा है कि कितना मीटर भागने के बाद पकड़ाएगा। तो बोलिए चोर 180 सेकंड तक भागता रहा, कै के स्पीड से? 8 के स्पीड से। तो यहां से यहां दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18, चाल गुने समय, समय आपका है 180 सेकंड, तो इतना मीटर। इससे ये कटेगा 10 बार, तो 8 पंचे 40 पर 1 शून्य, यानी 400 मीटर भागने के बाद इस तरह से हो जाएगा। नाम तो बड़ा अच्छा है, फूल बाबू कुमार, वाह क्या नाम है, बड़ा जबरदस्त है। प्यारे आप क्या लिख रहे हैं? वाट बन जा रहा है, पता ना कैसे लिख रहे हैं, बाकी सब लोग लिख रहे हैं अच्छा आ रहा है। चलिए हो गया। फूल बाबू क्या लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा है। समय हो गया, नहीं छोड़ दिया जाए? चलिए बचल को चल कल हो जाएगा, फिर समय दूरी के बाद रेलगाड़ी, फिर नावधारा, फिर रेस।